प्रयास नगर खेड़ा सुधार सभा घरौंडा के द्वारा किया गया। घरौंडा अनाज मंडी में ये दिव्य कथा चल रही है। आज कथा में घरौंडा क्षेत्र के ही विधायक एवं हरियाणा सरकार के माननीय स्पीकर महोदय श्री अरविंद कल्याण जी भी आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा को एक ऊर्जा, एक दिव्यता, एक बल प्रदान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय स्पीकर महोदय जी के लिए साधुता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक मानव का जीवन और उस मानव के जीवन में भगवान की विरल भक्ति, एक मानव का शरीर मिल जाना, प्राप्त हो जाना सरल, पर मानव के शरीर को प्राप्त कर कर, मानव के शरीर को प्राप्त कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना कठिन है। विश्वास, भरोसा किस पर करें और किस पर ना करें। शिव महापुराण की कथा में स्वयं देवाधिदेव महादेव ने माता सती को भी ये बात समझाई। केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, स्वयं देवताओं के लिए भी स्वयं शिव ने ये बात कही। स्वयं भगवान शंकर ने ये बात कही कि विश्वास करें तो किस पे करें और विश्वास करें तो कितना करें। पहले अपनी बुद्धि में बिठाइए कि विश्वास, आवाज नहीं आ रही है क्या? पहले अपने विवेक में बिठाइए, बुद्धि में बिठाइए कि विश्वास कोई दूसरी चीज नहीं है, विश्वास है शिव। विश्वास है अपना भरोसा, विश्वास है अपना शंकर। शिव का यदि दूसरा कोई नाम है तो वो विश्वास है। स्वयं तुलसी बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस में वर्णन किया कि शंकर विश्वास रूपिणी। शिव विश्वास की प्रतिमूर्ति। जब मानव मनुष्य हर जगह से हिम्मत को हार देता है
हर जगह से जब वो हताश हो जाता है तब आखिरी में विश्वास की शरण में, शिव की शरण में जाता है। नहीं आ रही? तब आखिरी में भगवान शंकर की शरण में जाता है। और जब शिव की शरण में वो पहुंचता है तो उसके जीवन की सारी उलझनें, उसके जीवन के सारे दुख, उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि उसको भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है। दूसरों पे भरोसा करोगे या दूसरों पर विश्वास करोगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी। दूसरों पर यदि भरोसा किया, दूसरों पर विश्वास किया तो पूरी उम्र निकल जाएगी। और महादेव पर यदि भरोसा किया, अपने आप पर यदि भरोसा किया, अपने आप पर विश्वास किया और महादेव पर यदि विश्वास किया तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। फिर जीवन निकलेगा नहीं, संवर के निकलेगा। आज मानव किस पे भरोसा कर रहा है? दूसरे। भैया तुम हमारा ये वाला काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। काका जी तुम हमारा ये काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। दादाजी हमारा ये काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। आप और हम दूसरे पर भरोसा करें, इसलिए हमारी पूरी उम्र ऐसे ही भरोसे करते 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 निकल गई और उसका कोई हल नहीं है। पर अब जितने भी भगवान शंकर के भक्त हैं, जो शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, शिव का भजन करने वाले हैं, शिव नाम को लेने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, नमः शिवाय बोलने वाले हैं, ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, गले में जो रुद्राक्ष को पहनने वाले हैं, जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, अब ये दूसरे पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपने बाप भगवान शिव पर भरोसा करते हैं। अब इनको मालूम है कि मैं खुद मेहनत करूंगा, मैं खुद परिश्रम करूंगा, और जब हम खुद मेहनत करेंगे, खुद परिश्रम करेंगे, खुद पढ़ेंगे, रात दिन एक करेंगे तो हमको उसका फल तो मिलेगा। अपने आप पर भरोसा किया, स्वयं पर विश्वास किया, और वो स्वयं का करा गया भरोसा एक दिन सामने तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचा। कितने सुंदर एक प्रसंग है। शायद हरियाणा के तो नज़दीक में होना चाहिए। माँ ज्वाला माता का एक सुंदर चरित्र आता है। माँ ज्वाला देवी का एक सुंदर चरित्र है। एक बार एक छोटे से लड़के ने अपनी माँ से जिद करा कि मेरे मित्र अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में माँ ज्वाला रानी का दर्शन करने के लिए गए, माँ ज्वाला देवी का दर्शन करने के लिए। पर माँ, हमारे पास में ऐसा धन नहीं है, हमारे पास में इतना वैभव नहीं है कि हम ज्वाला देवी तक जा सकें। हमारे पास में इतनी दौलत नहीं है कि हम ज्वाला देवी का कोई टिकट बना सके, हम ज्वाला देवी तक जा सके। तब एक दिन माँ ने अपने मुख से कह दिया कि शिव के मंदिर में जो ज्योति जलती है
शंकर जी के मंदिर में जो दीप जलाया जाता है, शंकर जी के मंदिर में जो जोत जलाई जाती है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करा जाता है, वो स्वयं ज्वाला देवी ही। कैंसिल करो और हम दोनों आपके साथ में रहना चाहते हैं। और अब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बहू, मेरा पोता और मेरा बेटा सब साथ में रहते हैं। ये शिव की कहीं बैठी हो। मेरा नाम अनीता, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली। गुरुजी दुनिया के काम पंडाल में कथा सुनकर जाते हैं तो 3 महीने में होते हैं। मेरे तो पंडाल में रोहिणी में कथा सुनने के बाद 2 दिन में मेरा काम बाबा ने कर दिया। एक लाइन उन्होंने बदल के लिखी है जो आज तक हमने नहीं गाई है। उस लाइन को आप भी देखिए। हम हमेशा कहते थे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, इस बहन ने लिखा है बसा दिया परिवार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी। एक शिव के प्रति प्रेम किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? दृढ़ता किसको कहते हैं? वो जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर कर दिया दिया माला माल काशी वाले ने। शिव करुणा कैसी करते हैं? शिव कृपा कैसी करते हैं? छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम ज्वाला माता के दर्शन कर सकें। माँ शिव की भक्त थी, माँ शंकर की उपासक थी, माँ शंकर की साधना करने वाली थी, माँ शिव का स्मरण करने वाली थी, माँ शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने वाली थी। उसने अपने विश्वास से कह दिया बेटा सुन, शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर के अंदर, शंकर के मंदिर में जो जोत जलती है, शिव के मंदिर में जो जोत जलाई जाती है, शिव के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव के मंदिर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, वो स्वयं ज्वाला माई तो है। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो, जम के। क्या बोलते हैं उनको? ज्योतिर्लिंग। जिसमें शिव और शक्ति दोनों की ज्योति एक साथ विराजमान है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति दोनों हैं। आप लोगों में से देवघर कोई गया है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा बैद्यनाथ। गए हैं?
अगर आप लोग गए हैं तो वहां पार्वती जी की मूर्ति अलग से नहीं है, वहां मां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है। आप भी गए हैं तो वहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, वहां शंकर के शिवलिंग में ही पार्वती स्वयं विराजमान है। शिव और शक्ति दोनों। विश्वनाथ जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, अन्नपूर्णा का स्वरूप है, पर पार्वती मैया उस विश्वनाथ जी के साथ में, विश्वनाथ के शिवलिंग के साथ, ज्योतिर्लिंग के साथ विराजमान। ज्योतिर्लिंग हम आप लोगों से क्यों कहते हैं कि अपने घर में भले लड्डू गोपाल हैं, अपने घर में भले कृष्ण राधा हैं, अपने घर में भले सीताराम जी हैं, अपने घर में भले गुरु देवता बैठे हों, अपने घर में भले देवी देवता बैठे हों, पर अपने घर में एक छोटा सा पाषाण का, पत्थर का, एक पारद का, स्फटिक का, कोई भी लकड़ी का, चाहे जिसका मर्जी हो उसका, तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस घर में शिवलिंग होता है उसमें शंकर और पार्वती की ज्योति हमेशा रहती है, और जिसके घर में ये दो ज्योतियां हमेशा रहती है उसके घर में कभी विपदा नहीं आती है, उसके घर में कभी तकलीफ नहीं। और तकलीफ आ भी जाएगी ना तो थोड़ा समय लेकर चली जाएगी। अरे नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। माँ कहती है अपने बेटे से, तुझे ज्वाला माता के दर्शन करना है तो तुझे ज्वाला देवी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर के मंदिर में जब भी कोई भक्त दीप लगाए और उस दीपक की ज्योति का दर्शन जिस दिन तूने कर लिया, उस दिन तेरे घर में ज्वाला माई स्वयं आकर खड़ी हो जाएगी। वो दर्शन भक्त बावरा था, बच्चे ने मां की बात सुन ली, और बच्चे ने मां की बात सुनकर सीधे शंकर जी के मंदिर में चला गया। मंदिर में एक दीपक रखा था जो जल नहीं रहा था, बुझा हुआ था। शिव के मंदिर में एक दीपक रखा हुआ था जो बुझा हुआ था, जो जल नहीं रहा था, ठंडा हो चुका था, केवल उसमें बाती थी, वो भी आधी जली हुई। बच्चा उस दीपक को उठाकर घर में लिया है। मां, तू तो कहती थी कि शिव के मंदिर में जो दीप है, शिव के मंदिर में जो ज्योति है वही ज्वाला मां है, ये तो है ही नहीं। मां ने अपना माथा ठोका, कहा मैंने तुझे कहा था कोई दीपक जला कर जाता है तो वो ज्योति ज्वाला मां होती है। नहीं मां, मेरा मित्र कह रहा था ज्वाला जी में जो ज्योत है
उसको किसी ने जलाया नहीं है। ज्वाला जी में जो ज्योत है उसको कोई ने प्रज्वलित नहीं करा, वो तो अपने आप माँ प्रकट हुई है। तो माँ मैं नहीं मानता, मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन ये बुझे हुए दीपक में ज्योति आ जाए। ये जो दीपक है जिसमें आदि जली हुई बाती है, जिस दिन इसमें ज्योत आएगी मैं उस दिन मान लूंगा कि माँ मेरे घर में आ गई। दीपक रख दिया, माँ की आंख से आंसू बहने लगे। माँ दौड़कर शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच गई, शिव की आराधना करने पहुंच गई। बाबा से कह दिया, बाबा मैं नहीं जानती, बच्चे के विश्वास को टूटना नहीं चाहिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए, आप संभाल लेना, आपको संभालना है। जैसे इस माँ ने, जैसे ये माँ अनीता जो हासी जिला हिसार की हैं, इन्होंने भी एक लाइन लिखी, मैं कथा सुनने आई हूं दिल्ली रोहिणी में, मैंने सुना है सियोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। अब मुझे ये देखना है कि मेरी बहू तो तलाक लेकर चली गई, वो आएगी कैसे? अच्छा, लोग मांगते भी ऐसा है कि पूरी पूरी परीक्षा लेते हैं। अब जो तलाक लेकर चली गई वो कैसे आ सकती है? पर उसने कहा कि मेरी बहू पोते को लेकर तलाक लेकर चली गई, मैं मानूंगी तब, वो सियोर वाले बाबा को भी नहीं मानूंगी अगर मेरी बहू नहीं आई तो। अब तलाक लेकर चली गई, वो कहां से आएगी? पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पे हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। इस माँ ने कह दिया कि मैं नहीं जानती, मैं तो तब मानूंगी जब मेरी बहू और पोता है। अब जो तलाक लेकर चले गए उसको वापस लाना बहुत कठिन काम है। पर 2 दिन की कथा सुनकर गई और बाबा ने कृपा कर 2 दिन बाद तो बहू और पोता दोनों घर पहुंच गए और तलाक अपनी जगह रखा कि रखा, तलाक अपनी जगह। भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलट देना मेरे महादेव का काम है। पलट दिया, भाग्य को पलटा। और पलटने की सामर्थ्य तक केवल उसी में। एक पत्र है, उस पत्र में एक लड़के ने अपनी मम्मी से शर्त लगाई, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। मेरा नाम मनीषा है, मेरे पति का नाम संजय राणा है। गुरुजी मैं अराइनपुरा ग्राम जिला करनाल की निवासी हूँ। मेरा नाम मनीषा है, मेरे पति का नाम संजय राणा है। गुरुजी मैं अराइनपुरा ग्राम जिला करनाल की निवासी हूँ। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे शहर घरोंडा में पधारे। गुरुदेव मैं आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनती हूँ, आज तक मैं आपको कभी देखी नहीं, अभी तक मैंने आपको कभी सामने से नहीं देखा। पहली बार आप घरोंडा में आए, हमने आपका दर्शन किया। गुरुजी शिव पुराण की कथा सुनी। गुरुदेव मेरा लड़का करण राणा जो 12वीं पास करने के बाद गुरुदेव कई तैयारियां करता रहा, पर उसका सिलेक्शन के लिए वो तैयारी करता। एक दिन, आज के जमाने में बड़े बड़े लोग
केवल इंसान ही नहीं, बड़े बड़े संत भी, गुरु भी सेलिब्रिटियों को बुलाने में लगे हुए हैं। अच्छे अच्छे लोगों को अपने पास आना चाहिए, धनपति आना चाहिए, करोड़पति आना चाहिए, खूब खूब धनवान आना चाहिए, जिसकी खूब खूब पहचान हो वो आना चाहिए, कोई हीरो हीरोइन आना चाहिए, कोई ये आए कोई वो। आज के ज़माने में लोग उनको बुलाने में लगे। पर कभी मौका मिल जाए, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख याद रखना, आप जितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, उतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद गरीब और अमीर तुम्हें एक जैसे लगने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख तुम्हारे साथ। जिंदगी का सुख सब बराबर, सब सम, सब कल जब 5वां 6ठा दिन हम मिलते हैं तो गर्ग जी कह रहे थे कि मीडिया वाले आएंगे और साथ में 36 कौम के भी कुछ लोग आएंगे। तो हमने उनसे एक बात कही, वो बैठे होंगे तो आप उनसे पूछना। हमने उनसे कहा, आशीष गर्ग जी को खबर कर दो कि अगर इनके अलावा भी अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर आए उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन मिलने का वो आए, उसको नमस्कार है। हम कुछ बताते तो है ही नहीं, और ना हम कुछ तुमको देते, ना बेल देंगे, ना बबूती देंगे, ना नारियल देंगे, ना कुछ देंगे, ना कुछ देंगे। बस तुमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देंगे। करना क्या, मिले छोटे और बड़े का भेद मिटाना। आज दुनिया इसी भेद में पड़ी हुई है। कोई कहता है ये बड़े, कोई कहता है ये बड़े, कोई कहता है वो बड़े, कोई कहता है वो बड़े। इस कथा के आयोजन को कराकर घरोंडा की इस पवित्र हरियाणा की भूमि पर इस कथा के दिव्य आयोजन को जो नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा ने कराया, 36 कौम ने कराया, उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ कोई छोटा, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब एक जाजम पर सब अपने हैं। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है, यहाँ सब एक जाजम पर, सब एक। जो जैसी भावना, बोलो बोलो बोलो, सब बोलो, वो वैसा और नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आज दुनिया के लोगों में ये भाव समता का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों हमारे यहाँ, ये नहीं कि ये बड़ा, चारों श्रेष्ठ। ये जो पोथी रखी है ये 4 पाए पर रखी है। हम बैठे हैं, ये 4 पाए पर बैठे हैं। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। ये 4 चौकी के 4 पाए हैं जिस पर ये शिवपुराण रखी है। उसी तरह सब बराबर, सबकी समता, सबका सम्मान, सबका आदर है, सबको प्रणाम। सबको कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। मन के भेद को मिटाओ और सब एक हो जाओ, सब एक। देवऋषि नारद के मन में आया, उन्होंने भगवान विष्णु के पास में जाकर बैठ गए। भगवान नारायण ने उनको स्थान दिया, बैठे। शंकर जी क्या नहीं बैठे? भगवान नारायण ने उनको माला पिनाई, उन्होंने पहनी, फेंकी नहीं। शिव जी ने रुद्राक्ष की माला पिनाई तो फेंक दी। जो बहुत सरल होता है ना, जो बहुत सीधा होता है ना, जिसके मन में कपट नहीं होता है ना, लोग उसी पर उंगली ज्यादा उठाते हैं, उसी पे आक्षेप ज्यादा लगाते हैं,
उसी को गलत ठहराने का प्रयास किया जाता है। और जिसकी बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति और सारी दुनिया में जिसके पास में सब कुछ, उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, उससे कोई कुछ नहीं पूछना। वैभव था। नारद जी के गले में माला पहनाई, फेंकी नहीं नारद जी। माला पहनने के बाद नारद जी खड़े हुए, भगवान विष्णु ने पूछा, बोलो नारद जी कैसे है ना? वो नारद जी कहने लगे, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। जैसे ही सुना भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। सुनते ही, जैसे ही सुना भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान नारायण ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नारद क्या बोल रहे हो? नारद जी बोले, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने कामदेव को जीता, भगवान शंकर ने नहीं जीता। भगवान विष्णु ने कहा, नारद बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। मेरे पास में आकर तूने शिव जी की निंदा कर दी, शंकर जी की निंदा। ए नारद, तुझे मालूम नहीं है, शंकर की निंदा सुनने वाला और शंकर की निंदा करने वाला, ये दोनों 20 जन्म तक पशु की योनि पाते हैं, 20 लाख जन्म तक वृक्ष की योनि पाते हैं। शिव की निंदा करने वाला और शंकर के भक्त की निंदा करने वाला, ये महापापियों की गिनती में गिने जाते हैं। और तूने शिव की निंदा कर दी। ए नारद, तूने निंदा करी इसलिए तेरा बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने निंदा सुनी इसलिए मेरा घोड़े का मुंह लगेगा, मेरा हयग्रीव अवतार होगा और तुझे बंदर का मुंह लगेगा। रामचरितमानस में वर्णन आता है, देव ऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा। विष्णु पुराण में वर्णन आता है, भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा, केवल निंदा से। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने कथा में आए हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने एलईडी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने देश में सुन रहे हो, जितने विदेश में सुन रहे हो, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, जो गाड़ी में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, मन करे कथा सुनो, मन करे शिव के मंदिर जाओ, मन करे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मन करे ओम नमः शिवाय बोलो, मन करे नमः शिवाय बोलो, मन करे तो शंकर की कथा में मन लगाओ। वरना अपने मुख से कभी ना तो शंकर की निंदा करो, ना शिव पुराण की निंदा करो, ना शंकर के किसी भक्त की निंदा करो। बन सके तो अपनी जिंदगी में अच्छा करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी, ये मानव का जो शरीर है, ये मरने से पहले जो गति लेता है, उसको जो जो भोगना पड़ता है, ये वही जान सकता है। कभी शिव भक्त की निंदा मत करना, कभी शंकर की निंदा मत करना, कभी भगवान शंकर की अविरल भक्ति की निंदा नहीं करना, हमें सुनना भी नहीं और करना भी। लोग आएंगे तुम्हारे पास में, बहुत सारे लोग आके पूछेंगे, बताओ यहाँ व्यवस्था कैसी चल रही है, वो पूछेंगे यहाँ क्या चल रहा है। आप सबको मालूम है कि शिव महापुराण की कथा में कितनी भी व्यवस्था कर लो, चाहे कालीन बिछा लो, चाहे सोफे बिछा लो, चाहे कुर्सी बिछा लो, शिव पुराण की कथा में कुछ नहीं चलता। शिव पुराण की कथा में तो केवल डमरू और त्रिशूल ही चलता है, केवल डमरू चलता है। शिव पुराण की कथा में कितनी भी व्यवस्था कर लो, तुम दुनिया के सारे कालीन बिछा लो, दुनिया का सारा टेंट लगा लो, दुनिया के सारे पंडाल बना दो, कितनी भी छांव कर दो, उसके बाद भी शिव पुराण की कथा में 1-2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें हजारों टेंट लगाओ तो भी वो टेंट के बाहर लोग बैठेंगे ही बैठेंगे, क्योंकि वो शिव की कथा। लोग आएंगे पूछेंगे, क्यों इतनी दूर से कथा सुनने आई हो, धूप पड़ रही है, 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, अपने घर पे कथा सुन लेते, यहाँ काहे को आए हो? पर तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, ए बाबा निंदा मत करना मेरे देव अधिदेव महादेव की, यहाँ कथा सुनने आई हूँ, तेरी बुराई सुनने के लिए नहीं आई हूँ। और क्या पूछना चाहता है मुझसे पूछ, मेरा बाप है मेरा शंकर, मुझे छप्पर फाड़ कर देता है। अपने बाप की बुराई नहीं सुनूंगी,
आधे से ज्यादा मेरी बेटियों की ससुराल में लड़ाई किस बात की होती है? जब सास चिल्ला के दौड़ती है तेरे बाप ने ये सिखाया था, तब उसको गुस्सा आता है। उसको गुस्सा नहीं आता पिता की क्यों बोल दी, मेरे मेरे बाप की क्यों बोल दी। उसी तरह मैं अपने पिता की, मैं अपने शंकर की, मैं शंभू की, मैं त्रिकालदर्शी की, मैं मेरे कैलाशी की निंदा नहीं सुन सकती। उसका ही दिया मैंने खाया पिया है, जो दिया मुझे उसने दिया है और आगे भी देगा। मैं कथा सुनकर जाऊंगी, 3 महीने में मेरा पत्र भटिंडा पंजाब में पहुंचेगा, ये मैं कह कर जाता। मैं निंदा करने या निंदा सुनने नहीं आई। लोग पूछेंगे अब इतनी गर्मी में कभी कथा सुनने आओगी? हाँ, मेरा बाबा देगा तो फिर आऊंगी वापिस, क्यों नहीं आऊंगी? वो मेरा शिव है, वो मेरा शंभू है, वो मेरा त्रिकालदर्शी है, वो मेरा कैलाशी है, वो मेरा अविनाशी है, क्यों ना दे। महाराज ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। आप भी बोलो कौन सा वरदान चाहिए? मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि है। कोई ये मत सोचना कि इतने सारे भक्त तुमको दिख रहे हैं तो ये सब चले जाएंगे। मंडी वालों तैयारी कर कर रखो, ये पूरी रात यहीं रहने वाले हैं। इनको मालूम है सुबह 8 बजे से कथा है, रात भर कीर्तन करना है, खूब नाचना है, खूब एंजॉय करना है, खूब भजन करना है, और दूसरे दिन फिर वही बाबुल की दुआ लेती जा तुझको सुखी संसार मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। फिर कल जाते जाते, कल जब मेरी ये बहनें जाएंगी, कल मेरी जब जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब जाएंगे, इनकी आंखों से अश्रु बह रहा होगा। बाबा 7 दिन तेरे से मिलना हुआ, पिताजी, बाबू, हे बाबू, बड़ी करुणा करी, इस बेटी की झोली में खुशियाँ देना, फिर वापिस हमारे धरोंडा में आना भोलेनाथ, फिर ऐसी कृपा करना कि तेरी बेटी तुझे फिर मिले। ऐसी कृपा से प्रार्थना करो। और मेरी जीजियों, हम सबसे बोले ना, मेरी बहनों, बहुत प्रेम है आपका, आपके भाई से।
मेरी जीजियों, आपका बहुत प्रेम है आपके भाई पे, जो आपका 2 लोटा जल 1 लोटा जल काम कर गया। कैंसिल होने वाली कथा भी धरोंडा में वापिस हो गई। आपके जल का प्रताप है, आपके जल का प्रताप। इसीलिए आपसे निवेदन है, आज कहने में पीछे मत हटना। मांगा है भोलेनाथ वरदान एक तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ये तेरी कृपा होना चाहिए। हमारी हमारी बस की कुछ भी नहीं है। एक है गलत, दूसरी है गलती। और यहाँ देवर्षि नारद गलती नहीं कर रहे, गलती करते तो शिव जी माफ कर देते। यहाँ गलत किया, गलत नियत से किया। जाकर भगवान विष्णु को मना करा था कि तू निंदा मत करना, और जाके तू निंदा कर दिया। आप शब्द कह दिया, ताने दे दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, होगा। अच्छा करो, अच्छा मिल, एक पत्र है, अच्छा है। गुरुजी हम हरिद्वार से आए, जालापुर के रहने वाले हैं। गुरुदेव मेरी ननंद जो देहरादून में रहती है, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। गुरुजी मेरी सास से बात करती, वो कहती टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, उसे सुन। वो दीदी नौकरी करती है, उन्होंने फ़ोन पर शिव पुराण सुनी। गुरुदेव जहाँ वो नौकरी करती, वहाँ काम करते करते भी अपने कानों में हेडफोन लगाकर शिव पुराण सुनती। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 12 साल के बाद मेरी ननंद के घर में बच्चा हुआ, बेटा हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है गुरुजी। मैं अंजना, जिला यमुनानगर, गांव जयरामपुर से हूँ। गुरुदेव शिव की भक्ति का बखान कैसे करूं? जब से हमने कथा सुनी, जिनके पत्र पढ़े जाते, बोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हो। आज कथा का छठा दिवस है। कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। ये कथा जो घरोंडा अनाज मंडी में चल रही है, नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा की ओर से, ये कथा कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा स्थल पर रहेगा, घरोंडा मंडी में रहेगा। और टीवी पर कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ये कथा कल विराम होगी 23 मई को। फिर 27 मई को, 27 मई से 2 जून तक शिव महापुराण की कथा गांव दूधनाल में, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र। समय 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पुरुषोत्तम मास में शिव महापुराण की कथा चलेगी। उसके बाद में 18 जून से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा, पंजाब में शिव महापुराण की कथा चलेगी। 13 जून को महाशिवरात्रि अर्थात पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि की पूजन। 13 जून को शाम को 7 बजे अपने अपने घर पर पार्थिव मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर रखना, उसकी पूजन करेंगे। शाम को 7 बजे सब भाव से बाबा को रिझाएंगे, फिर वो शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। बाबा को अपने मन का बात कहेंगे और हृदय से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा, साथ में बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वैश है मंगल मंगलकारी वैश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोगर्दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है शिव तत्व कर भगवान गोगर्दानी की पवित्र कथा कर शिव और भगवान शिव की अविरल भक्ति एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर की अविरल भक्ति कर रही है शिव तत्व कह रहा है शिव पुराण कह रहे देवऋषि नारद को भी बंदर का मुख लगा केवल निंदा करने के कारण और भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा केवल निंदा सुनने के कारण। छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है कि इस बुझे हुए दीप में भी जोत चाहिए। ये जो बुझा हुआ दीपक है, ये जो बुझा हुआ दीपक है, इसमें भी जोत चाहिए। मां शिव जी के मंदिर में रोती हुई चली गई। और मां रोती रोती शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में गई, शिव जी से प्रार्थना करा, निवेदन किया, बाबा
ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी हे शिव, हे करुणा सागर करुणा करिए। मेरा बेटा जिद पकड़ कर बैठा है, बुझे हुए दीपक में भी ज्वाला देवी का दर्शन कर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नली। बहू और पोता वापिस आया, तलाक होने के बाद भी दोनों आ गए। ये शिव की भक्ति होती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो। आंसू पोंछ के जाओ, अच्छा कुछ होगा। शिव शिव है। ये बहन ने ही वो लाइन लिखी थी, वो अपन गाते हैं लुटा दिया भंडार, आज उन्होंने बहन ने लिखा दिया था बसा दिया परिवार काशी वाले ने। इसी बहन ने लाइन सुंदर प्रसंग। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की परम कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही। माँ शिव के